कोष्टक को हल करिएगा। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथ का बेसिक क्लास, और यह जो क्लास रहेगी सभी कक्षाओं के लिए रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आज मैथ का बेसिक क्लास स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें देखिए बेसिक चीज़ों में क्या क्या आती हैं। सबसे पहला मैथ में बेसिक चीज़ों में आती है प्लस, मतलब आपको ऐड करते आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए। और दूसरी चीज होती है माइनस, तो आपसे घटाना भी आता होगा। और तीसरी चीजें आती है इनटू, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीजें भी आपसे आती होगी। चौथा नंबर देखिए डिवाइड, मतलब भाग, हिंदी में इसको कहते हैं भाग। तो आशा करते फ्रेंड्स आपसे इतनी चीजें आती होंगी। इसके बाद आता है गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड 5वें नंबर में आता है, तो हम गुणनखंड को देख लेते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपसे इतनी चीजें बन रही हैं, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, आपसे इतनी चीजें बन रही हैं। इसके बाद ही हम गुणनखंड वाली क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड नाम का आप एक टॉपिक लगा लीजिए, उसे हम हल कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुणनखंड गुणनखंड करते कैसे हैं इसे देखिए। सबसे पहले गुणनखंड को समझने से पहले आपसे बनना चाहिए सम संख्या और विषम संख्या होती क्या चीज है। तो देखिए फ्रेंड्स, सम संख्या होती क्या चीज है। हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको आना चाहिए सम संख्या, और दूसरी चीज आपसे आना चाहिए विषम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी पेन और कॉपी लेकर पेन और कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, उन्हें कहते हैं सम संख्या। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए 0, 2, 4, 6, ऐसे अनंत तक जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगे, ये अनंत का सिंबल है। और विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए। जैसे हो गए 1, क्या होगा फ्रेंड्स, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगा। देखिए इसकी परिभाषा क्या बनी, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। और विषम संख्या क्या कहते हैं, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए। ठीक है ना, दो का पूरा पूरा भाग ना जाए। देखिए जैसे इनमें से कोई संख्या उठा लेते, मान लीजिए 2 उठा लेते हैं, 2 का 2 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक पूरा पूरा भाग चला गया। यदि 4 लेते हैं, 4 को 2 में भाग देंगे तो आ जाता है 2। ठीक है, तो इसका भी पूरा पूरा भाग चल गया। पूरा पूरा भाग का मतलब क्या है, कोई भी संख्या मतलब दशमलव में ना आए, इसके दशमलव में आएगा तो 0 0 आएगा। ठीक है, और इनको ले देखिए, मान लीजिए अपन क्या लेते हैं 5, क्या लेते हैं 5, और 5 का 2 से भाग दे के देखते हैं तो क्या आता है, 2 दूनी का 4 और 2 पंचे का 10। क्या आया, पॉइंट में आ गया, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो जिस संख्या का 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए वह संख्या होती है विषम संख्या। क्या होती है फ्रेंड्स, विषम संख्या। और जिसका 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे कहते हैं अपन सम संख्या। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। आई होप कि आपको सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गई होंगी। तो इतनी चीजें समझने के बाद अपन देखते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए अब आपको गुणनखंड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि आपको क्लियर क्लियर सब दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मान लीजिए हम एक कोई संख्या ले लेते हैं 32 और इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसका, 32 का गुणनखंड अपन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संख्या के लास्ट में, आखिरी में देखना है कि इस संख्या के लास्ट में कौन सी संख्या है, सम है या विषम। तो हम देखते हैं इसकी लास्ट में क्या है, 2। और सम और विषम चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं।
तो अपन इसमें 2 का भाग देंगे। 2 से यदि पूरा पूरा भाग चल जाए तो है सम संख्या, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो विषम संख्या। तो इसमें क्या है, पूरा पूरा भाग चल जाता है, मतलब यह सम संख्या है। सम संख्या में सम संख्या का ही भाग जाए, ठीक है। मतलब अपन इकाई से पता कीजिए कि यह जो इसकी आखिरी आखिरी वाली संख्या है 2, वह क्या है, सम संख्या। यदि आखिरी वाली संख्या सम संख्या है तो यह जो पूरी संख्या होगी वह सम संख्या होगी। क्या होगी फ्रेंड, सम संख्या। और सम संख्या में सम संख्या का ही भाग जाता है, ठीक है। और विषम संख्या में विषम संख्या का ही भाग जाता है। तो देखिए 32 क्या है, सम संख्या। तो 32 में 2 का भाग देके देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपसे भाग बनता होगा, डिवाइड बनता होगा, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे तो 2 16 32 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे घटाएंगे तो कट जाएगा। जो ए वाली संख्या रहेगी उसे यहाँ पर लिखेंगे, और जो भागफल रहेगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने को दूसरी संख्या मिल चुकी है 16। अब इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, इसे रख कर देते हैं। क्या करना है कि 16 को लेना है। क्या करना है, 16 को। अब 16 में देखना है, इसमें आखिरी पॉइंट क्या है, 6। क्या है, 6। तो 6 को चेक करते हैं भाई कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सम और विषम चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाया, 2 से भाग लगाने के बाद देखते हैं पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला गया तो अपने को पता चल गया कि यह एक सम संख्या है। यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो यह विषम संख्या। अब हम जानेंगे कि 6 जो है सम संख्या है। यदि 6 सम संख्या है तो यह जो पूरी संख्या होगी वह सम संख्या होगी। और जब यह पूरी सम संख्या है तो इसमें सम संख्या का ही भाग जाएगा। और फिर हम दिमाग लगाएंगे सम संख्या होती क्या चीज है। तो सम संख्या 2 4 6। सबसे पहले हम एक छोटी संख्या से भाग देंगे, जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो 0 का भाग तो देंगे नहीं। दूसरे नंबर, क्योंकि 0 का भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अपन गुणनखंड करने के लिए अपन 2 से ही भाग देंगे। किससे, 2 से। सबसे शुरू में 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देके देखते हैं। तो देखिए 16 में 2 का भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 8 16, ये भी पूरा पूरा कट गया। गुणनखंड करोगे तो शेषफल बचना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। गुणनखंड जब भी करोगे तो यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचता। यदि शेषफल बच जाता है तो फिर 2 को न लेके 4 को लेते, 4 में चेक करते हैं। मतलब शेषफल यहाँ पर बचना नहीं चाहिए, यहाँ पर कटा ही आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे जैसा करते आए हैं, और इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे। मतलब भाजक को यहाँ पर और भागफल को यहाँ पर, ठीक है। ये अपना हो गया दूसरा स्टेप। अब इसे भी अपन रफ कर देते हैं जल्दी से। अब अपन देखते हैं, अपने को संख्या मिली 8। 8 मिली। अब 8 मिली तो यही अकेले भाई, तो इसी को चेक कर लेते हैं कि यह सम है कि विषम। तो सम और विषम चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि 2 का भाग लगाते हैं। तो चलिए 2 का भाग लगा दिए। 2 का भाग लगाए तो पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो अपन समझ लें कि सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। और जब भी सम संख्या रहेगी तो सम संख्या का सम संख्या से ही भाग जाएगा, ठीक है। किस जाएगा, सम संख्या से। तो 8 में अपन 2 का भाग देखते हैं। सबसे छोटी सम संख्या से सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देते 2 चौके का 8, कट गया। अब क्या करेंगे, मतलब भाजक को यहाँ पर लिखेंगे। 2 यहाँ, जो यहाँ पर रहता है उसे भाजक कहते हैं, और इसे कहते हैं भागफल। तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया तीसरा स्टेप। अब अपन देखते हैं चौथा स्टेप। देखिए 4 को लिए, 4 को अपन चेक किए कि सम है कि विषम। सम और विषम चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह सम संख्या, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो वह विषम संख्या रहेगी, ठीक है। तो पूरा पूरा भाग चला गया तो सम संख्या होगी, मतलब ये 4 सम संख्या होगी। यदि 4 सम संख्या है तो इसमें से छोटी संख्या 2 से भाग दे के देखेंगे। 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी का 4। अब क्या करते हैं, भाजक को यहाँ पर लिखते हैं और इस भागफल को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपनी संख्या अब क्या मिल गई, 2। अपन इनको चेक करते जा रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए अपने को संख्या मिली क्या, 2। क्या मिली फ्रेंड्स, 2 अपने को संख्या मिल गई। तो हम आप 2 को चेक करेंगे कि दो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सम और विषम चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाए, पूरा पूरा कट गया, अपने को पता चल गया क्या आ गया कि ये पूरा पूरा कट गया, यानी यह सम संख्या है। और यदि यह सम संख्या है तो अपन 2 से भाग लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, तो 2 एकम 2, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या है, इसको यहाँ पर लिखेंगे और भागफल को यहाँ पर लिखेंगे। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि यहाँ 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होता है। इसे फलतः हम इस प्रकार लिखेंगे कि 32 इक्वल टू, जो यहाँ पर रहेगा उसे यहाँ लिखेंगे 32 इक्वल टू, और जितने ये दिए गए हैं ना इसको लिख दीजिए। ठीक है, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 2 को यहाँ पर लिख दीजिए। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा और क्लियर दिख रहा होगा। तो ठीक है, ये हो गया 32 का गुणनखंड। क्या हो गया, 32 का गुणनखंड, मतलब 32 इक्वल टू कितने 2 है, 5 2, तो 2 की घात 5। ये रहा इसका गुणनखंड और यही है आंसर। फटाफट से नोट कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड। यदि आपको गुणनखंड समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं।